रानी चिड़िया आज सुबह सुबह काम निपटाकर अपनी सहेली मीनू चिड़िया के घर आती है। मीनू, चल सब्जियां लेकर आते हैं। मेरे घर में सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। मेरे घर का भी वही हाल है, एक भी सब्जी नहीं बची घर में। फिर रानी और मीनू सब्जियां लेने जाते हैं और वापस घर की तरफ आ ही रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें एक चील दिखाई देती है जिसने माथे पर तिलक लगाया हुआ था। मीनू, वो चील आ रही है, जरा बच के, बहुत खतरनाक है ये। मैंने भी सुना है बहन, इस चील के बारे में तो पक्षियों को पलक झपकते ही शिकार बना लेती है अपना। हम तो दूर ही अच्छे हैं इससे। वो ऐसी बात कर ही रही होती हैं तभी चील उनके पास आ जाती है। रानी और मीनू डर जाते हैं। बहनों, मुझसे डरो नहीं, मैं अब वो पहले वाली चील नहीं हूँ। मैंने बहुत कर लिया पाप, तंग आ चुकी हूँ इस पापी ज़िंदगी से। तो मैंने तय किया कि मैं गंगा नहा के आऊँगी। तो मैं अभी अभी गंगा नहा के ही आ रही हूँ। हमें तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा। जो चील जिंदगी भर न जाने कितने बेगुनाह जानवरों को बेशर्मी से खाती रही है, वो अचानक इतनी कैसे बदल गई है? बहनों, मेरा यकीन करो, ये देखो, मैंने अपने माथे पर तिलक भी लगाया है। गंगा के पवित्र पानी से मैंने ये संकल्प लिया है कि अब मैं किसी जानवर को नहीं खाऊंगी और शाकाहारी बन जाऊंगी। ठीक है, तुमने गंगा की कसम ली है तो मान जाते हैं तुम्हारी बात। चलो अब हम दोस्त बन जाते हैं। रानी और मीनू घर आकर अपनी सब्जियां रखकर नदी के किनारे पानी पीने जाती हैं तो वहाँ कुकू कबूतर भी आता है। तुम्हें पता है कुकू कबूतर, चील है ना, अब वो बदल गई है। अब वो किसी का शिकार नहीं करती बल्कि भक्ति करती है और शाकाहारी बन गई है। हाँ रानी बहन, उसने मुझसे भी यही कहा, बल्कि आज वो भजन करने वाली है अपने यहाँ। मुझे भी बुलाया है उसने। तब तक चील भी वहाँ आ जाती है। अच्छा है तुम दोनों मुझे यहीं मिल गए, मैं तुम्हारे घर जाने वाली थी। आज मेरे घर में भजन है जिसमें सब शामिल होने वाले हैं, तुम दोनों भी आना। फिर चील कल्लू कौवे के पास आती है। कालू भैया, आज भजन है मेरे घर पे, आना ज़रूर। बहन, आज तो नहीं आ पाऊंगा, किसी जरूरी काम से शहर जाना होगा मुझे। कोई बात नहीं कालू भैया। फिर सब पक्षी चील के घर आते हैं। चारों तरफ भक्ति भाव है, सब भजन गा रहे हैं। इसी बीच चील जाके घर का दरवाज़ा बंद कर देती है और पक्षियों को खाने के लिए झपटती है। कितने मूर्ख हो तुम लोग, इतना तो दिमाग लगाते, भला एक चील कैसे शाकाहारी हो सकती है। पर डरो मत, मैं आहिस्ता आहिस्ता खाऊंगी सबको। बचाओ, कोई सुन रहा है, बचाओ हमें। चील रानी की तरफ बढ़ती है। रानी और ज़ोर से आवाज़ करती है। कालू कौवा वहीं से गुजर रहा होता है। कल्लू दरवाज़ा खोलता है। सभी पक्षी दरवाजे से जाने की कोशिश करते हैं तो चील सामने खड़ी हो जाती है। कल्लू की नज़र एक डंडे पर पड़ती है। सब ने मिलकर उस चील की खूब पिटाई की और वहाँ से चले गए। पक्षियों, हमें ऐसे किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। कोई भी पक्षी अपनी आदत इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए।